अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी नेशनल इनकम है इसको कैलकुलेट करने के तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, एक को हम एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, एक को आउटपुट मेथड और एक को इनकम मेथड। सो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने चलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड जो है ये बेसिकली क्या कहता है कि ये आपकी इकोनॉमी के जितने भी मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं उनके थ्रू आपको एक एंड पे वैल्यू देगा जिसको हम कहेंगे कि ये नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और वो डिफरेंट स्टेजेस अभी हम देखने जाएंगे कि वो डिफरेंट स्टेजेस स्टेजेस एक्चुअली हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इनकम जो है मतलब एक कौमी आमदन जो है उसका एक एलिमेंट होगा जिसको हम कहेंगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी। ये शायद आपने जो है वो न्यूज़ वगैरह में भी सुना हो कि मुल्क की जीडीपी जो है वो इतनी है या मुल्क की जीडीपी इतनी है। खैर, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का। अच्छा, जीडीपी जो होती है इसको देखने के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर कोई फिगर आ जाए उसके पीछे डिफरेंट तरीके की बेसिस होंगी जिन बेसिस की वजह से वो फिगर आपके पास आ रही है। इसी तरह जीडीपी जो है इसकी भी डिफरेंट बेसिस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है वो जीडीपी एट मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट हो सकती है। मतलब जीडीपी क्या है ये तो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है ये आगे चल के देखेंगे, लेकिन इसका एक जो है ना वो देखने का नजरिया जो है उसको हम कहते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है, जो हमें वैल्यू बता रहा होता है गुड एंड सर्विसेज की एट मार्केट प्राइस। ठीक है, फिर एक इसके जो देखने का एस्पेक्ट होता है उसको हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये बता रहा होता है कि जो आपके मुल्क के अंदर जो गुड एंड सर्विसेज हैं उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। ये क्या बता रहा था, मार्केट प्राइस कितनी है उनकी, ये बता रहा है कि उनको बनाने की जो कॉस्ट है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है टोटल, उनकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम जीडीपी को नॉमिनल में भी देख सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं, और जीडीपी को रियल जीडीपी के एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। ये सब क्या है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जीडीपी जो है वो एक फिगर है जिसको डिफरेंट तरीकों से देखा जा सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास आएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या था, ग्रोस डोमेस्टिक। ये क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं जीएनपी। जैसे अगर आप लोग क्रिकेट को देखते हैं, मैचेस देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कुछ ऐसी हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल के होते हैं। मतलब उसमें जितने भी प्लेयर्स होंगे वो सारे पाकिस्तानी प्लेयर होंगे, इस इकोनॉमी या इस कंट्री के अंदर के प्लेयर होते हैं। तो वो इसी तरह जितनी भी गुड एंड सर्विसेज जो हैं उनकी अगर वैल्यू ले ली जाए जो सिर्फ डोमेस्टिक से रिलेट कर रही हो तो उसको हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और फिर आपको पता है कि कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे हमारी नेशनल टीम्स आ रही होती हैं जो दूसरे मुल्क के प्लेयर से होते हैं, या दूसरे मुल्क की टीम से आ रही होती हैं, उनके साथ मैचेस हो रहे होते हैं, तो उसको हम नेशनल लेवल पे कहते हैं टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो इसी तरह जो गुड्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे हमें आएंगे हमारे सामने, गुड एंड सर्विसेज, उसको हम कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, या सॉरी नेट नेशनल इनकम। ठीक है, एनएनपी या एनआई। ठीक है, ये क्या है, नेशनल इनकम। तो हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे और ये हमारी होगी नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक टर्म है जो नेशनल इनकम है। अच्छा, इस नेशनल इनकम को अगर हम देखना है तो इसका शायद एक पोर्शन जो है उसको हम कहें कि ये जीडीपी है। ठीक है, अगर उसको थोड़ा बड़ा कर लें तो हम कहें ये जीएनपी है। ठीक है, और अगर पूरे को देखें तो फिर हम इसको कहें कि ये एन एन
जीडीपी या नेशनल इनकम है। ठीक है, अब ये जो जीडीपी है, ये ये समझने की बात है कि जीडीपी को डिफरेंट तरीकों से देखा जा सकता है। ठीक है, और जीडीपी को डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट भी किया जा सकता है, और उसको प्रेजेंट करने के पीछे रीजन क्या है, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम अभी जीडीपी को पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। बट आपने ये समझना है कि नेशनल इनकम एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। नेशनल इनकम जो है, इसको कैलकुलेट क्यों करना होता है, नेशनल इनकम को या ये जीडीपी वगैरह को कैलकुलेट करने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, हम डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं, से पाकिस्तान की बात करें तो 2023 और 2024, अगर हम इन दो ईयर्स के दरमियान कंपैरिजन करना चाहें कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने बेहतर परफॉर्म किया है कि नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब ये कोई भी एक्चुअल या फैक्चुअल जो है ना वो यहाँ पे फिगर्स नहीं लिखने जा रहा, जीडीपी की भी नहीं लिखने जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, हम मिलियन बिलियंस की बात करते हैं, मैं इसको बेसिक रखते हुए ना हम इसको सिर्फ 100 की बात करते हैं। किसी इकोनॉमी के अगर नेशनल इनकम 2023 में 100 है और 2024 में वो 200 हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि उस मुल्क की आमदनी में इजाफा हुआ है, नेशनल लेवल की जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है। और ये दिखाएगा क्या, इसका देखने का जरिया ये होगा, इसको सॉरी देखने का नजरिया ये होगा कि आपको बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो की है पिछले साल की निस्बत। अब आपकी जो कौमी सतह की इनकम है उसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, इसी तरह जीडीपी को भी से हम देख सकते हैं, ये पिछले साल 2023 में अगर 80 है और इस साल जो है वो 180 है, तो ये भी यही दिखा रहा होगा। ठीक है, इसके बरक्स उल्ट भी हो सकता है कि 2025 में जाके ये 150 हो जाए और से ये 140 हो जाए या 120 हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि पिछले साल की निस्बत जो है वो कम हो गई है, नेशनल इनकम या जीडीपी कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपकी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आप जो है वो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हो। आपने दुनिया को भी दिखाना होता है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रही होती है, आपने भी करनी होती है। आप दुनिया को भी प्रेजेंट कर रहे होते हो कि हमारी नेशनल इनकम यहाँ पे करी है, और आप अपने जो सिटीजन्स हैं या इकोनॉमी के जो रेजिडेंट्स हैं, इकोनॉमी में जो रहते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो कि इस तरह हम अपनी इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं और ये हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है। अब ये तो हो गया एक ही कंट्री की, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि से कि दो इकोनॉमीज का आपस में कंपैरिजन करना हो, यहाँ पे हम क्या करें, एक ही इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर और के साथ जो है ना वो कंपैरिजन हो रहा है। दो इकोनॉमीज की अगर हम बात करें से कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें, इसकी नेशनल इनकम देखेंगे हम से 2024 की, और इसकी नेशनल इनकम देखें हम 2024 की। यहाँ पे फिगर मैं जो भी लिख रहा हूँ सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, हम एक्चुअल में इस इकोनॉमी के या किसी भी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करने नहीं जा रहे होंगे। हमारे पास जो डाटा गिवन भी होगा क्वेश्चंस के अंदर भी, अगर वो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, जीडीपी कैलकुलेट करवा रहा है, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा है, तो वो हमें डाटा देगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि बांग्लादेश की नेशनल इनकम 2024 में से कि 100 है, और पाकिस्तान की जो है वो है 80, तो हम इन दोनों का भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि यार ये दोनों कंट्रीज की जो नेशनल इनकम है वो किस तरह शो कर रही है, कि वहाँ पे कैसी है इकोनॉमिक सिचुएशन। तो हमें ये देख के पता लगेगा कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। इसी तरह जीडीपी को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, जीडीपी बता रही है 50 और 30, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। सो ये डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बेसिकली नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ताकि हम जज कर सकें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, या बाकी इकोनॉमीज की निस्बत हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको रीज़न बतानी थी कि जिस वजह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने सबसे पहली फेज के ऊपर। सबसे पहले आप जो है वो कैलकुलेट करोगे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अच्छा, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, हमें पता है कि आउटपुट के लिए मुतबादल नाम हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि अंदरूनी कह रहे हैं आप, ठीक है, जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर के होते हैं, आपके अपने एरियाज होते हैं, उनकी बात हो रही है। और ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है विद आउट डिडक्शन। ठीक है, आपको अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ ली होगी, जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग में अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो कुछ हम इस तरह का कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सेल की वैल्यू लिखते हैं, लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल से, हम वो कॉस्ट ऑफ सेल 60 रखते हैं, तो आपके पास एक आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट 40 का। अब हमने इसको ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहा, कि इसलिए कहा कि अभी देखिए, ये तो हमने सेल और उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस कर दी ना, कि ये चीज़ें जो बिकी हैं ये थी कितने की, लेकिन अभी इसमें से बहुत से खर्चे कम करना बाकी हैं, लाइक एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये लेस करना बाकी है। ये इसी वजह से हम इसको ग्रोस कहते हैं कि अभी इसमें से कुछ खर्चे लेस करना बाकी हैं। जब हम इन खर्चों को लेस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, से कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि ये 20 का नेट प्रॉफिट आ गया, ये इसमें से ये खर्चे लेस करने के बाद। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे चाहे हम जिस तरह यहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल तो लेस किया हुआ था, बट स्टिल हम कह रहे थे कि ग्रॉस प्रॉफिट है। ये एक चीज का एस्पेक्ट दिखा रहा है हमें, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो सेल की है सो के इनकी कॉस्ट कितनी थी, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से कुछ और भी डिडक्शन बाकी है। तो यहाँ पे भी हो सकता है एक आधी हम डिडक्शन पहले कर लें, बट स्टिल हम इसको ग्रॉस कहेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ और चीज़ें अभी डिडक्ट होना बाकी होंगी। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन जब आप देखोगे, तो ये आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन के बिल्कुल सेम लगेगी, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। ये हम बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसके डिफरेंट तरीके हैं उसको देखने के। तो अभी हम बात करते हैं, ये हम बात करने जा रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि है मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, आपने ग्रॉस डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन को इस तरह समझना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एमपी, वो क्या होती है, टोटल मार्केट वैल्यू होती है। देखो, हम टोटल मार्केट वैल्यू कह रहे हैं ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज, सारी गुड एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन ये गुड एंड सर्विसेज कौन सी हैं, जो प्रोड्यूस हुई है विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। विद इन का वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब हमने नेशनल इनकम की बात की थी तो वहां पे विद का वर्ड यूज नहीं हुआ था, विद इन का वर्ड यूज नहीं हुआ था, इन अ कंट्री की बात हुई थी। ठीक है, तो वो ब्रॉडर टर्म। अभी आप आगे जब वहां तक पहुंचोगे तो आपको समझ आएगी कि वो क्यों ब्रॉडर टर्म है। बट अगर यहाँ तक देखा जाए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये कौन सी जो है गुड एंड सर्विसेज हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे वो लेते हैं जो हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर बनाई हैं, और उनकी अगर सारों की मार्केट वैल्यू ले ली जाए तो इसको हम कहेंगे जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी इज द एग्रीगेट डिमांड इन अ कंट्री। बेसिकली आप अपनी इकोनॉमी में जितनी भी गुड एंड सर्विसेज बना रहे हो, आउटपुट बना रहे हो, वो ही तो आपकी बिकनी है, वही आपका एक्सपेंडिचर होना है आपके लोगों का, और वही जो बेच रहा होगा आपकी इकोनॉमी में उनकी इनकम होनी है। तो बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये डिमांड से ही तो जनरेट होता है। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में जितनी गुड एंड सर्विसेज बन रही है उनके पीछे रीजन क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमी में उतनी डिमांड है। सो जीडीपी को हम एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं एक इकोनॉमी की। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, आपने इसको याद रखना है कि जीडीपी क्या है, एग्रीगेट डिमांड भी कहलाती है किसी भी इकोनॉमी। जीडीपी की डेफिनेशन क्या है ये भी आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, कि ये मार्केट वैल्यू है गुड एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हुई है विद इन। ठीक है, तो अगर मार्केट वैल्यू है तो इसको हम कहेंगे जीडीपी एमपी। अब आ जाते हैं कि ये जो जीडीपी है ये इंक्लूड करती है ओनली इनकम विच इज जनरेटेड थ्रू यूजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज। कि ये बेसिकली वो इनकम है जो कि हमने जनरेट की है सिर्फ अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करते हुए, इसीलिए हम इसको
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली इनकम के हिसाब से देखें तो ये बता रहा है कि ये जो इससे इनकम बनी है ना, वो इनकम कैसे बनी है कि हमने सिर्फ अपने डोमेस्टिक जितने भी रिसोर्सेज उनको यूज करते हुए इनकम जनरेट की है। और ये इनकम जनरेट बेसिकली कैसी होगी, हमने अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करते हुए जितनी फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनाई है उनकी मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने सिर्फ डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज करते हुए ये इनकम कमाई है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंपोर्ट शामिल नहीं है, कि मतलब हमने अपनी इकोनॉमी की सिर्फ गुड एंड सर्विसेज लेनी है, जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं, ठीक है। और इंपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एम से। तो इसका सिंपल समरी क्या है कि ये जीडीपी जो होगी ना, इसमें आपने इंपोर्ट की हुई जो गुड एंड सर्विसेज हैं उनको ऐड नहीं करना। तो इसका फार्मूला है जीडीपी जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है जीडीपी एमपी जो होती है वो ऐसे कैलकुलेट होती है कि वो इक्वल टू होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये क्या है, सी है आपके कंज्यूमर की डिमांड। देखो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा जो है वो खर्चा कौन कर रहा होगा, वो आपको कंज्यूमर कर रहा होगा, ठीक है। तो सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर्स डिमांड। अगर हम इसमें ऐड कर दें आई, जो कि स्टैंड करता है इन्वेस्टर एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं ना, तो हम एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज़ करेंगे। सी क्या है, कंज्यूमर ने जो एक्सपेंडिचर किया पूरी इकोनॉमी में। आई क्या है, जो इन्वेस्टर्स ने एक्सपेंडिचर किया। जी क्या है, जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। और एक्स क्या है, जो हमने एक्सपोर्ट की। और इसमें से अगर हम माइनस कर दें एम को, जो कि हमारी इंपोर्ट है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जिसको हम कहते हैं जीडीपी एमपी, ठीक है। तो ये जीडीपी एमपी है, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद करना बहुत अच्छे से कि जीडीपी एमपी क्या होती है, सी प्लस आई प्लस ई प्लस एक्स माइनस एम। सो कंज्यूमर का खर्चा, इन्वेस्टर्स का खर्चा, गवर्नमेंट का खर्चा, ये तीनों खर्चे मिला लिए। फिर हमने एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट अब आपके माइंड में आएगा एक्सपोर्ट क्यों ले रहे हैं डोमेस्टिक में। एक्सपोर्ट वो चीज़ें हैं जो हमने अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो अपने कंट्री है उसके अंदर ही बनाई हैं, लेकिन बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या इस टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम वो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं जो आपकी इकोनॉमी के अंदर बनी है, आपके अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज यूज़ करते हुए। तो एक्सपोर्ट भी तो इकोनॉमी के अंदर ही बनी है, बाद में बाहर चलेगी वो अलग बात है। हमने वो यहाँ पे ऐड कर दी और लेस कर दिया इंपोर्ट को, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर नहीं बनी, हमारी डोमेस्टिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उसको यहाँ से लेस कर दिया, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसको हमने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एमपी, ठीक है। अच्छा, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक सा बताऊँ। अब ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी है, ये चाहे एमपी पे हो जो भी हमने पढ़ा है, या चाहे फैक्टर कॉस्ट पे हो, ये दो तरह से देखा जा सकता है। एक नॉमिनल जीडीपी हो सकती है और एक रियल जीडीपी हो सकती है। तो अपनी वीडियो में, इस वीडियो के अंदर बस हम इतना डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी क्या हो सकती है और रियल जीडीपी क्या हो सकती है। देखो, हर साल आपको पता है कि महंगाई बढ़ती है। एक चीज जो पिछले साल 100 रुपए की थी, आज वो अगर 150 रुपए की है, तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर ये 100 की थी। अगर हम ये ज्यूम करें फॉर द इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि हम ये ज्यूम करें कि ये जो 100 रुपीज़ थी ना, ये बिल्कुल भी इन्फ्लेशन के बगैर थी। ये इसी साल लॉन्च हुई एक चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक नया कोई कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड लॉन्च हुआ, ठीक है। हम उसको कहते हैं एक्स कोला जो है, ये कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ 2023 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं थी क्योंकि अभी नया नया आया था। तो 100 रुपीज़ की, फॉर एग्जांपल हम ज्यूम कर रहे हैं 100 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। इस साल ये 150 की होगी। इसका मतलब ये है कि इसको 100 से 150 में लाते हुए 50 रुपए की इन्फ्लेशन आई है, ठीक है, महंगाई हुई है। एक्चुअली में ये चीज़ जो है वो 100 की है, लेकिन महंगाई की वैल्यू ऐड करने के बाद ये 150 की होगी। तो जो जीडीपी ऐसी होती है जिसमें महंगाई का इफेक्ट जो होता है वो इंक्लूड होता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें
कि भाई पिछले साल ये 100 की थी, इसी बेसिस के ऊपर अगर हम देखें कि इसकी जो चीज़ें वगैरह उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो कितनी है, नज़र वो कितनी आ रही है इन्फ्लेशन के साथ 150, लेकिन हम कोई फॉर्मूला या कोई तरीका यूज़ करके इसको अगर महंगाई के बगैर देख लें जो शायद 120 निकल आए, तो हम कहेंगे कि ये जो विदाउट इन्फ्लेशन है, विदाउट महंगाई की फिगर है, ये क्या है, ये रियल है। तो हम इस तरह की अगर जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं रियल रियल जीडीपी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद अच्छे से डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।